सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में काफ़ी सारी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई है, जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल न्यू बने हैं, हमारे सीडीएस जो है वो न्यू बने हैं। तो उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि पहले जो सीडीएस है वो कौन न्यू जो है वो अपॉइंट हुए? मनोज मुकुंद नारावने, मनोज पांडे, अनिल चौहान या इनमें से कोई भी नहीं। सो जो न्यू सीडीएस हैं वो है हमारे अनिल चौहान। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new president of BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, कौन न्यू उसके प्रेसिडेंट बने हैं? रॉगर बिनी, जय शाह, अनिल कुंबले या सौरभ गंगुली? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रॉगर बिनी जो है वो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई के। सो अगर हम बात करते हैं बीसीसीआई के, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। अगर देखा जाए कि ये फाउंड कब हुई थी, ये बनी कब थी? ये बनी थी 4 दिसंबर 1928 में ये फाउंड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन से जो है जो न्यू अटॉर्नी जनरल बने हैं? आर वेंकटरमणी, केशव भारत बैनर्जी, के वेणुगोपाल या इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेंकटरमणी जो है ये न्यू अटॉर्नी जनरल बने हैं, इंडिया के न्यू अटॉर्नी जनरल। एंड ये जो है ये 16th अटॉर्नी जनरल बने हैं। इससे पहले अगर पूछा जाए कौन थे, वो थे के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है वो पहले इससे 15th हमारे अटॉर्नी जनरल रहे हैं, एंड जो 16 है वो वेंकटरमणा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है? आपने देखा होगा कि अभी बॉर्डर बटालियन का एग्जाम आया हुआ था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आपको प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी प्रेसिडेंट है, 15, 16 या 17? ओके जैसे कि अभी हमें प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड जो है JKPSI में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, मायावती, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन है, आप सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो है कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती है, इनकी ट्राइब का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO? DRDO के जो नए चेयरमैन वो कौन है? श्याम श्रीनिवास, समरबी कामत, मोहित बर्मन, राधाकृष्ण दमानी। ये कमात है, तो समार बी कमात जो है न्यू DRDO के जो है चेयरमैन बने हैं। बात की जाए DRDO की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम बात करते हैं तो इसके जो हेड क्वार्टर है वो है हमारे न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये फाउंड कब हुई थी? 1958 में ये फाउंड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जगदीश धनखड़, वेंकैया नायडू, कृष्णकांत या इनमें से कोई भी नहीं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जगदीश धनखड़ जो है वो 14th वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के बने हैं। इससे पहले अगर देखा जाए वो कौन थे? हमारे वेंकैया नायडू थे। ठीक है, वेंकैया नायडू थे हमारे प्रेसिडेंट। और आपको इनके जो अभी जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस पढ़ना है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस होता है वो किससे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग से होता है, PR सिस्टम से होता है या FTP सिस्टम से होता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है ये कौन से इनका वोटिंग सिस्टम जो है वो किस तरीके का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? राहुल भाटिया,
सत्येंद्र भारद्वाज, सूरज पटेल, अजय सिंह। सो जो है ये अपॉइंटमेंट्स में हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए होंगे, इसीलिए जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं हमें वो भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं लेक्चर लेके आई थी ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि इम्पॉर्टेंट जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो कौन कौन सी हुई हैं, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कराई गई हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुरेश पटेल जो है वो विजिलेंस कमिश्नर के नए कमिश्नर बने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड देखा जाए तो करंट अफेयर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। सो जो नीति आयोग है उसके जो न्यू CEO बने हैं वो कौन है? अनूप गहलोत, नटराज सिंह, परमेश्वरम अय्यर या इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले तो नीति आयोग की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, आपको तो पता होगा कि ये जो है ये किसका सक्सेसर है, तो ये प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है। 1950 में प्लानिंग कमीशन लाई गई थी और किसने लाई थी? हमारे नेहरू ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, तो इसके चेयरमैन भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। उसके बाद नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी को 2015 में जो प्लानिंग कमीशन से क्या बन गई? वो नीति आयोग बन गई और किसने बनाई थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, न्यू CEO ऑफ नीति आयोग कौन बना है? वो परमेश्वरम अय्यर जो है वो बने हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर अय्यर जो है वो CEO ऑफ नीति आयोग बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो ये भी देखा करो ये पूछ क्या रहे, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़, उमेश ललित, दीपक मिश्रा, पंकज मित्तल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, उमेश ललित जी हैं जो हमारे चीफ जस्टिस हैं 49। इसके बाद जो 50th चीफ जस्टिस बनेंगे वो हमारे बनेंगे DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये 50th चीफ जस्टिस हैं, आपको इनका भी नाम याद रखना है। तो ये पूछा जाए कि ये कितने टाइम के लिए जो है चीफ जस्टिस बने थे? उमेश ललित जी ये बने थे 2 months 2 weeks, यानी कि अगर टोटल देखा जाए 75 डेज के चीफ जस्टिस बने हैं। डेज याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि जो है उमेश ललित जी हैं जो वो कितने दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे? तो वो 75 डेज के लिए रहे थे। नेक्स्ट है, कौन से जो है न्यू प्रेसिडेंट बने हॉकी इंडिया के? दिलीप तुर्की, इसके बाद जो है यहाँ पे ये तुर्की नहीं, प्रवीण डोगरा, अनिल कुमार है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिलीप तिर्की जो है वो बने हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट। अब हमारा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से जो है न्यू चेयरमैन बने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के लिए? ये भी इम्पॉर्टेंट है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के कमीशन के लिए कौन से न्यू जो है चेयरमैन बने हैं? अनिल कुमार बने हैं, अरविंद कुमार बने हैं, मनोज कुमार बने हैं या रामदास गुप्ता? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मनोज कुमार जो है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बने हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 12, न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, ओम प्रकाश या इनमें से कोई भी नहीं? करेक्ट ऑप्शन है बी, राजीव कुमार। अब जो करंट अफेयर्स देखते हैं इसके रिलेटेड फिर आपको पॉलिटी सेक्शन भी पकड़ना होता है। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन है? राजीव कुमार बने हैं, बट आपने इनका क्या देखना है? इनके अपॉइंटमेंट्स भी देखने हैं कि इनको अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, इनको अपॉइंटमेंट्स देखना है, इनका टेन्योर देखना होता है कि ये इनका टेन्योर कितने साल का होता है या कितनी एज लिमिट तक होता है, ये सब भी देखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन एयर फोर्स? इंडियन एयर फोर्स के न्यू डायरेक्टर कौन है? संजीव कपूर, अजय कुमार, बीरेन सिंह या विनीत सिंह? तो इम्पॉर्टेंट है संजीव
कपूर, संजीव कपूर जो है वो न्यू एयरफोर्स के डायरेक्टर बने हैं। बात की जाए एयरफोर्स के बारे में, ये 1932 8 अक्टूबर में बनी थी। कब बनी थी? 8 अक्टूबर पे बनी थी, 1932 है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को। एयरफोर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये न्यूज़ में था, काफ़ी याद रखिएगा कि एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 अक्टूबर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के कौन है न्यू चीफ? विनीत जोशी, मनोज पांडे, नितिन परंजापे या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, मनोज पांडे। इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी एवरी ईयर बनाया जाता है। एंड इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन द फर्स्ट फीमेल। आगे देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मेल, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी वुमेन के लिए फर्स्ट जहाँ लिखा हो वो अपने में ही एक इम्पॉर्टेंस दिखाता है। तो फर्स्ट फीमेल चेयरमैन सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन चेयर पर्सन कौन बनी है? सोमा मंडल, शिखा जैन, सुधा शर्मा या मिथाली राज? तो इम्पॉर्टेंट है सोमा मंडल बनी है, सोमा मंडल बनी है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर देखा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 1954 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये बनी थी। ओके, नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स? इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राकेश भदौरिया, आशीष दयाल सिंह, पंकज कुमार सिंह या नासिर कमल? अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जो हैं वो बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के। ये भी इम्पोर्टेंट है, अनीश दयाल सिंह, याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू नेवी चीफ? ये नेवी है, नेवी चीफ ऑफ इंडिया। रंजीश कुमार, हरि कुमार संजय कुमार या विपिन सिंह? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरि कुमार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे ही नेवी डे बनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरि कुमार जो है न्यू आर्मी चीफ बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? वी अनानाथ, नागेश्वरम, के सिवान, अजय त्यागी या इनमें से कोई भी नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वी अनानाथा नागर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस? मिलान परसन, भारत लाल, केशव बैनर्जी या मुकुल शर्मा? तो इसका ऑप्शन है भारत लाल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? तो इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज वुमेन की बात किया और फर्स्ट भी है साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने में। नीलिमा मथुपर्ती, चारुदत्ता मिश्रा, आराध्या जोशी, नाला थम्बू, काले सेल्वी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी, नाला थम्बू काले सेल्वी जो है वो है हमारे न्यू CSIR की डायरेक्टर जनरल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ बीन न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट एंड रोड कम्युनिकेशंस की, अगर हम बात करते हैं रोड नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो ये अपने में ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सृष्टि मिश्रा, अलका उपाध्याय, श्वेता मित्तल या इनमें से कोई भी नहीं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज अलका उपाध्याय जो है वो है। ठीक है, सो वुमेन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया। फर्स्ट वुमेन, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली की वुमेन, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन रही है, तो उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, ये भी याद रखिएगा। ओके,
सो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि अपॉइंटमेंट्स जितनी भी इंडिया में हुई हैं उसके रिलेटेड हैं। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड अच्छे से पढ़ें। होप कि आप सब के एग्ज़ाम अच्छे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।